के सामने वही अर्ज करना चाहता हूं कि जब हरमैन शरीफैन जाते हैं तो इन बारगाहों का अदब किस तरह किया जाए और किन चीज़ों से बिलखुसूस परहेज करना चाहिए, क्योंकि आज के माहौल में बहुत से मामलात ऐसे हो गए कि आदमी वहाँ जाने के बाद भी हरामकारियाँ करता है और कई गुनाह के बारे में तो उसे एहसास भी नहीं होता है कि वो गुनाह कर रहा है। और अगर हमको ये देखना है कि हज करने वाला हज करके आए, उम्रा करने वाला उम्रा करके आए, तो हमारे पास वो कौन सा पैमाना है जिसकी बुनियाद पर हमारे दिल के अंदर एक यकीन पैदा हो कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी इस हाजिरी को कबूल कर लिया है। तो हमारे बुजुर्गों ने उस पैमाने के हवाले से हमको ये तालीम अता फरमाई कि वो बंदे मोमिन जो हज के लिए जाता है या उम्रा के लिए जाता है, खाना काबा की जियारत करता है, बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर होता है, तो जब वो वहां पर हाजिरी देने के बाद आए और उसका हज करना, उसका उम्रा करना अगर उसकी जिंदगी को इस तौर पर बदल दे कि वो गुनाहों से दूर हो जाए और उसका सफर उसे दीनदार और शरीयत का पाबंद बना दे, तो ये इस बात की दलील है कि उसकी हाजिरी को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। ये एक पैमाना अता किया गया है। अब आप देखें कि जो उम्रा करने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा और देखते भी होंगे कि लोगों के दिलों में इतनी बेबाकी पैदा हो गई है कि अब तो हज करने के लिए जब जाता है, उम्रा करने के लिए जाता है, तो हरम शरीफ में बाद में दाखिल होता है, बंबई से या कहीं से भी एयरपोर्ट के ऊपर बैठे और एहराम बांधे, नीयत हुई, तो एहराम बांधने के बाद सबसे पहला काम बहुत से लोग ये करते हैं कि तस्वीर खींचेंगे, फेसबुक पे रखेंगे, तस्वीर खींचेंगे और उसको ग्रुप के अंदर डालेंगे। यानी आप अगर एहराम की हालत में है तो रिश्तेदार जाने कि फला बंदा एहराम की हालत में है। यहां तक कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन जब खाना काबा में दाखिल होते हैं तो काबा शरीफ के पास खड़े होकर तस्वीर और वीडियो शूटिंग का मामला इस तौर पर होता है कि खुद मैंने अपनी नजरों से देखा कि अगर उन लोगों को देखा जाए तो महसूस नहीं होता है कि ये खाने काबा का तवाफ करने के लिए आए, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे कहीं पर पिकनिक के लिए निकले हैं, मौज और मस्ती करने के लिए निकले हैं और बगैर किसी खौफ के तस्वीर कशी का काम किया जाता है। आपने कभी इस बात के बारे में गौर किया और इसको ये न समझे कि तस्वीर कशी से, वीडियो शूटिंग से ये बरेली मना करता है, हुजूर ताजुश्शरिया ने मना किया, हुजूर ताजुश्शरिया ने मना किया, लेकिन उसी बात से मना किया जिस चीज को इमामुल अंबिया ने हराम फरमा दिया। इसलिए ऐसा न कहे या कोई किसी सिलसिले की बात न करे। बात यह है कि जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नाजायज व हराम कह दिया तो यकीन जाने उसको नाजायज व हराम ही मानना पड़ेगा। आप देखें कि कोई अगर खाने काबा की जियारत करने के लिए जाता है तो जाने वाला अपने दिल के अंदर ये सोचे कि अगर खाने काबा के पास खड़े रहकर अगर वो तस्वीर खींचता है, अगर वो वीडियो बनाता है, तो आपने कभी सोचा कि तस्वीर ये ऐसी नहूसत की चीज है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुअज़्ज़मा को फतह किया तो मक्का मुअज़्ज़मा को फतह करने के बाद
आप उस वक्त तक खाने काबा में दाखिल नहीं होते हैं जब तक कि खाने काबा को तस्वीरों से पाक नहीं कर दिया गया। यानी हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो खाने काबा को तस्वीरों से पाक करते हैं। और यहां पर हाल ये हो गया कि भाई हजारों लोग तस्वीर खींचते हैं, हाथ के अंदर मोबाइल आ गया तो कोई खाने काबा के पास होता है, कोई चादर पकड़ के तस्वीर खिंचवाता है, कोई दुआ के लिए हाथ उठाकर तस्वीर खिंचवाता है। तो आप जरा सोचें और इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाने काबा को तस्वीर से पाक कर दिया तो उस जगह पर खड़े रहकर तस्वीर खिंचवाना, तो क्या तुम्हारा मोबाइल जब तस्वीर खींचने के लिए चलता है तो दीन से इतने ज्यादा दूर हो गए कि तुमको ये एहसास भी नहीं होता है कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी ने तो हमको ये तालीम दी है कि तस्वीर बनाने वाले पर कल मैदान महशर में सख्त अजाब दिया जाएगा, तस्वीर बनाने वाले को अजाब के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। अब आप सोचें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो ये तालीम देते हैं कि जो तस्वीर बनाने वाला है उसे सख्त अजाब दिया जाएगा, और वो सख्त अजाब का काम किस जगह पर जाकर करेंगे? खाने काबा में दाखिल होने के बाद करेंगे। किस जगह पर जाकर हराम काम करेंगे? कि जिस जगह के बारे में हमको ये कहा गया कि उस जगह पर खड़े रहकर अगर कोई आदमी एक नेकी करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे 1 लाख नेकियों का सवाब अता फरमाता है, और एक गुनाह अगर करता है तो 1 लाख गुनाहों के बराबर वबाल भी होता है। तो आप मुझे बताएं कि आप हज के नाम के ऊपर गए, आप उमरा के नाम के ऊपर गए, तो खाने काबा में दाखिल होने के बाद आखिर आपने कौन सा काम किया, आखिर आपने कौन सा अमल किया? तो लिहाजा इस बात को याद रखकर चले कि जो हराम है दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ वो हराम ही होता है, लेकिन ये कि मक्का मुअज्जमा में दाखिल होने के बाद, हरम शरीफ में दाखिले के बाद अगर हराम करते हो तो हिंदुस्तान में हराम काम का जो गुनाह होता है ना उससे लाख गुना ज्यादा अजाब का जरिया हरम शरीफ में दाखिल होने के बाद गुनाह करना होता है। लिहाजा आप जब उमरा के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, तो उमरा करना, ये हज करना, ये गुनाहों से पाकी का जरिया हुआ करता है। आदमी को गुनाहों से पाक कर दिया जाता है। तो वाकई में अगर गुनाहों से पाक होना चाहते हैं तो हम सब पर लाजिम ये है कि हम हराम कामों से परहेज करें। बल्कि आप देखें कि ये कितनी बड़ी बेबाकी है कि आदमी मदीने मुनव्वरा जाता है, मक्का मुअज्जमा जाता है, वहां से वीडियो बनाने के बाद और इतने डेढ़ होशियार कि वीडियो बनाएंगे और वीडियो बनाते हुए यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के सामने, जाली अनवर के सामने खड़े हो गए, खड़े होकर वीडियो बनाते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को ये हो जाए, वो हो जाए, मेरे रिश्तेदार को इस जगह की हाजिरी नसीब हो जाए, और तरह तरह के तमाशे किया करते हैं। यकीनन मुसलमानों के लिए दुआ करनी चाहिए, लेकिन ये कि आपने कभी इस बात के ऊपर गौर किया कि हम सुन्नी हैं और हमारा अकीदा क्या है? हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज भी हयात है। अकीदा है कि नहीं? हाँ? और मदीने मुनव्वरा का अदब व एहतराम ये तो इतना ज्यादा कि आप जरा देखें कि हमारे बुजुर्गों में से ऐसे गुजरे हैं कि वो मदीने मुनव्वरा की मौत की तमन्ना किया करते थे। बल्कि खुद सरकार सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला वो अक्सर ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक। यानी फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये दुआ करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे उसके महबूब के शहर में शहादत की मौत अता फरमाए।
और ये फारूक आजम की दुआ कबूल होती है, यानी आप शहीद भी होते हैं और मदीने मुनव्वरा में अल्लाह तबारक व ताला आपको मौत भी अता फरमाता है। और मदीने मुनव्वरा का अदब व एहतराम इतना ज्यादा कि हम उलमा से सुनते तो हैं लेकिन कभी इस बात के ऊपर गौर नहीं करते हैं। उलमा से सुनते तो हैं लेकिन कभी इस बात पर गौर नहीं करते हैं कि वो मदीने मुनव्वरा कि जहां पर अगर कोई मुसाफिर भी आता ना तो सरकार सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व ताला उससे कहते कि तुम्हारा जो भी काम है, यानी जिस काम से तुम मदीने मुनव्वरा आए हो ना, तुम्हारा काम जैसे ही खत्म हो जाए तुम मदीने मुनव्वरा को छोड़ दो, यानी यहां से निकल जाओ। क्योंकि मदीने मुनव्वरा के जो आदाब हैं, उसका लिहाज है, उस सरजमीन का जो अदब है वो अदब तुम नहीं जानोगे और दूसरे शहर में जिस तरह रहते हो इस तरह यहां पर रहने की कोशिश करोगे। तो अब आप सोचे कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व ताला वो बेहतर जमाने में आने वाले को मदीने मुनव्वरा के आदाब सिखाते हैं और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह, तो वो अजीम बारगाह कि आपने वो शेर तो सुना होगा ना कि अदब गाही इस जेरे आसमा अर्श अज नाजुक तर नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायजीद ईजा, जिसका मफहूम ये है कि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर एक जगह ऐसी है ना, एक जगह ऐसी है कि अजमत के मामले में वो अर्शे आजम से ज्यादा मुअज्जज और मुकर्रम है। और इस जगह पर जो तस्वीर खींचते हैं, हराम कारियां करते हैं, बदमज़हबों का ज़बीहा खा लेते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये तो वो जगह है कि नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायजीद ईजा, यानी ये तो इतनी मुबारक और बरकत वाली जगह है कि हजरत जुनेद बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व ताला, हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तबारक व ताला, यानी इतने जलीलुल कद्र अकाबिर औलियाए किराम इस जगह पर आते हैं तो अपनी सांस को भी रोक लिया करते हैं, यानी हुजूर की बारगाह में खड़े रहकर सांस को लेना उसे भी वो बेअदबी समझते हैं। अब आप सोचें कि इतने बड़े औलियाए किराम उस जगह पर हाजिर होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इस बारगाह में तो अपनी सांस को भी रोक लेना चाहिए। उस जगह पर जाकर अगर कोई तस्वीर कशी करता है, अगर कोई वीडियो शूटिंग करता है, तो आप मुझे बताएं क्या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी का यही तरीका होता है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी का तरीका यह है कि आदमी हर तरह के गुनाहों से परहेज करे। अपनी आवाज आप अपने शहर में तो बुलंद करते हैं, आप अपने शहर के अंदर अपनी बीवी को बुलाते हैं तो चिल्लाकर आप अपनी बीवी को बुला लेते हैं, लेकिन मदीने मुनव्वरा वो जगह है कि हुजूर की बारगाह में अगर हाजिर हो जाओ तो उस जगह पर चिल्लाकर तुम अपनी बीवी को भी नहीं बुला सकते हैं, यानी उससे भी रोका गया है कि तुम्हारी आवाज बुलंद न हो जाए। तो उस जगह पर जब आवाज को बुलंद करने से मना कर दिया गया तो आप उस जगह पर खड़े रहकर तस्वीर आप खींचेंगे तो ये तस्वीर को हराम किसने किया है? ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तस्वीर कशी को हराम फरमा